पत्रकारों ने बाबा साहब से पूछा था कि बाबा साहब, आपको धर्म ही बदलना था तो किसी ऐसे धर्म में जाते जो नजर आ रहा होता। आपने बौद्ध धर्म को चुना है। भारत में बौद्ध धर्म की शाखाएं सूख चुकी हैं और बोधि वृक्ष पर कोई भी पत्ता हरा नजर नहीं आता। उस समय बाबा साहब ने कहा, मैं जानता हूं यह बात सच है कि भारत में बोधि वृक्ष की शाखाएं सूख चुकी हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं बोधि वृक्ष की जड़ें हरी हैं। जिस वृक्ष की जड़ें हरी होती हैं उससे नई शाखाएं निकलने की संभावना रहती है, और यही जानकर के मैंने बुद्ध की शरण ली है। पत्रकारों ने पूछा, तो बाबा साहब आप बताएं कि कितने दिनों में बोधि वृक्ष की शाखाएं हरी हो जाएंगी। तब बाबा साहब ने कहा था, अगर मैं 2 वर्ष और जिंदा रहा तो सारे भारत को बौद्ध में कर दूंगा। प्रबुद्ध उपासक उपासिका, बाबा साहब को 2 वर्ष मिले होते तो ये सारा देश बौद्ध में होता, लेकिन बाबा साहब को मात्र 52 दिन मिले, और 52 दिनों में लगभग 30 लाख लोग बुद्ध की शरण में गए। ये भारत की सेंसस के से पता लगता है कि उस समय 35 लाख लोग बौद्ध बन गए थे। हम इस बात पर कोई संदेह नहीं कि बाबा साहब को अगर 2 वर्ष मिले होते तो सारा देश बौद्ध में हो जाता, लेकिन आज हमें स्वयं पर संदेह हो रहा है। हमें 63 वर्ष मिले और 63 वर्षों में दीक्षा भूमि से तो धम्म चक्र प्रवर्तनाएं की शुरुआत हुई थी, देश को बौद्ध में बनाने की शुरुआत हुई थी। वो आंदोलन महाराष्ट्र से बाहर नहीं जा सका। 63 वर्ष पहले दीक्षा भूमि थी, और आज 63 वर्ष के बाद भी दीक्षा भूमि है। हर वर्ष लाखों लोग आते हैं, नमन करते हैं, आनंदित होते हैं और चले जाते हैं। क्या हमें इन बातों पर मंथन नहीं करना चाहिए कि जो बाबा साहब चाहते थे वो कौन पूरा करेगा? हमें उत्सव मनाने चाहिए, मैं इसका पक्षधर हूं। हमें लाखों की संख्या में यहां आना चाहिए, मैं इस बात का पक्षधर हूं। लेकिन एक अनुरोध आपसे करना चाहता हूं, नागपुर की जनता से करना चाहता हूं। दीक्षा भूमि का अर्थ है धम्म में प्रवेश। जो लोग यहां आते हैं वो यहां दीक्षा लेते हैं। 14 लाख लोगों ने बाबा साहब के हाथों दीक्षा ली, और इन बीते 63 वर्षों में लाखों लोग यहां से दीक्षा लेके जा चुके हैं। मैंने उत्तर भारत में देखा है, हजारों लोगों को मैं जानता हूं जो नागपुर में आए, दीक्षा भूमि में आए, बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, प्रमाण पत्र लिया और चले गए। आज भी वो सब फक्र से कहते हैं कि मैंने दीक्षा भूमि में जाकर के दीक्षा ली। निसंदेह ये हम सब के लिए फक्र के गर्व की बात है कि दीक्षा भूमि में आकर के कोई दीक्षा ले, लेकिन अफसोस इस बात का भी है, दीक्षा भूमि धम्म का प्रवेश मात्र है। दीक्षा का कार्यक्रम धम्म का प्रवेश है। दीक्षा के बाद जो महत्वपूर्ण कार्य था वो शिक्षा देने का कार्य था।
जो व्यक्ति यहाँ आकर के दीक्षा ले ले, उसे शिक्षा देने का काम कौन करेगा? दीक्षा भूमि का विशाल प्रांगण, इस प्रांगण को शिक्षा भूमि के रूप में बदलना चाहिए था। एक तुलना करके बात बताना चाहता हूं। महाकारुणिक बुद्ध ने 5 परिव्राजकों को सारनाथ में दीक्षित किया। तथागत का पहला धम्मचक्र प्रवर्तनाय था। 5 लोग वहां भिक्षु बने। उसके बाद यश भिक्षु बना, उनके 5 मित्र भिक्षु बने, उनके 50 साथी भिक्षु बने, लगभग 60 लोग भिक्षु बने थे। और कुछ समय के बाद तथागत उनको भी लेकर के राजगृह चले गए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? सारनाथ धम्म का केंद्र बना। आज भी सारनाथ में जाकर के देखने से पता लगता है कि भिक्षुओं के रहने के लिए कितने बड़े बड़े विहार थे, कितने लोग वहां पर शिक्षा लेने के लिए आए। 2500 वर्ष के बाद भी हमें पता लगता है कि सारनाथ धम्म का एक बहुत बड़ा केंद्र बना। जहां जहां तथागत ने लोगों को धम्म सिखाया, वो धम्म के केंद्र बनते चले गए। नागपुर में आने के बाद हमें पता लगता है कि यहां 1000 से ज्यादा भिक्षु हैं, सैकड़ों की संख्या में बुद्ध विहार हैं। यह जान के संतोष तो होता है, लेकिन जो काम करने का था मैं उस पर चर्चा कर रहा हूं। यहां हमें धम्म के केंद्र स्थापित करने की आवश्यकता थी। भले दीक्षा भूमि के परिसर में ना बने, लेकिन नागपुर के महत्व को जानते हुए यह शिक्षा के बड़े केंद्र बनने चाहिए थे, ताकि पूरे देश के लोग यहां आकर के दीक्षा लेते और दीक्षा लेकर के, शिक्षा लेकर के पूरे देश को बौद्ध में बनाने का काम करते। हमसे बहुत सारी चूक हो गई हैं। हमें सोचना है, बाबा साहब ने दीक्षा क्यों ली? बाबा साहब बुद्ध की शरण में क्यों गए? क्योंकि जो हमारी तकलीफें थी, जो हमारी परेशानियां थी, बाबा साहब हम सबको उनसे मुक्त करना चाहते थे। हमारी परेशानी थी कि हमारे साथ भेदभाव होता था। हमें कष्ट था इस बात का कि लोग हमसे छुआछूत करते थे, नफरत करते थे। हमें कभी न्याय नहीं मिला और नफरत के कारण हमें कभी इंसान नहीं समझा गया। बाबा साहब चाहते थे कि देश का प्रत्येक व्यक्ति सम्मान और स्वाभिमान से जीवन जिए, समता, मैत्री, बंधुता के आधार पर उसका जीवन यापन हो, सभी लोगों को न्याय मिले। और ये केवल तभी हो सकता था जब यहाँ की जो अमानवीय व्यवस्था है, जो भेदभाव करने वाली व्यवस्था, उसको खत्म किया जाए। यही सोच करके बाबा साहब बुद्ध की शरण में आए। हम लोग भी बुद्ध की शरण में आए, लेकिन हमने उस भेदभाव वाली व्यवस्था को नहीं छोड़ा। जितने लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जाति एक समस्या है। जाति के कारण भेदभाव होता है, जाति के कारण ही ऊंच नीच की भावना पैदा होती है और जाति के कारण ही अपमान होता है। हमें बुद्ध की शरण में जाने के बाद जाति को समाप्त करके बौद्ध बनना चाहिए था और बौद्ध बनने के बाद हमारी पहचान बदलनी चाहिए थी। हम बौद्ध बनते तो बौद्ध नजर भी आने चाहिए थे और पहचान के लिए हमें जाति को समाप्त करना चाहिए था, अपने नामों को बदलना चाहिए था, नाम के पीछे लगी उपजाति हट जानी चाहिए थी, हमारा पहनावा बदलना चाहिए था, हमारे संस्कार बदलने चाहिए थे।
और खान पान भी बदलना चाहिए था। लेकिन हम देख रहे हैं, कोई व्यक्तिगत रूप से मेरी बात को ना ले। अगर मेरी बात आपको कड़वी भी लगे तो ये सोचना कि गुनाहगार हैं, बौद्ध बने लेकिन बदला कुछ नहीं, खोबरा गड़े रहे, खापड़े रहे, चाहे गुड़ पड़े हो, चाहे वाग मारे हो, चाहे ना गले हो और चाहे गल गए हो, चाहे थूके हो या चाटे हो। आपका नाम देख करके मैं बता सकता हूं कि आपकी जाति क्या है। मैं उत्तर भारत से आया हूं, यहाँ की सभ्यता को जानता नहीं हूं, फिर भी बता सकता हूं कि इस नाम के पीछे लगे हुए पहचान आपकी किस जाति को बताती है। हम जातियों से प्रेम करते हैं और बुद्ध की शरण में आते हैं, ये दोनों बातें नहीं चल सकती। आप जानते हैं कि नागपुर के लोगों पर, महाराष्ट्र के लोगों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। अगर नागपुर और महाराष्ट्र के लोग बौद्ध बनकर के जाति से प्रेम करेंगे तो सारा भारत आपका अनुसरण करेगा, और जाति अगर जिंदा रही तो मान सम्मान स्वाभिमान की बात हमारी अधूरी रह जाएगी। और जाति को समाप्त करने के लिए बाबा साहब ने हमें रास्ता बताया था। इसी दीक्षा भूमि पर अपने उद्बोधन में बाबा साहब ने कहा था कि जाति कैसे खत्म होगी। उदाहरण देके बताया, जैसे पहाड़ों से नाले निकलते हैं, छोटे छोटे नाले मिलकर के बड़े नाले बन जाते हैं, लेकिन किसी नाले का कोई नाम नहीं होता। बहुत सारे नाले मिलकर के नदी बनाते हैं, उस नदी का नाम है गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, ताप्ती, रावी, सतलुज, व्यास। सैकड़ों नदियां हैं। कोई भी नदी जहां से चलती है समुद्र तक जाती है, उसका वही नाम रहता है, वही पहचान रहती है। लेकिन जो ही वो नदी समुद्र में प्रवेश कर जाती है, उसका नाम और उसकी पहचान समाप्त हो जाती है। और नदी की पहचान समाप्त होने के बाद नदी का पानी समुद्र बन जाता है। सैकड़ों नदियां समुद्र में आती है, समुद्र बन जाती हैं। बाबा साहब पूछते हैं, क्या कोई व्यक्ति उस समुद्र के पानी में से एक बाल्टी पानी निकाल करके बता सकता है कि इस पानी में किस नदी का कौन सा हिस्सा है? कोई नहीं बता सकता। चाहे कोई सी भी नदी समुद्र में आई, वो समुद्र बन गई। हमें इस उदाहरण को समझना चाहिए। बौद्ध धर्म समुद्र की तरह से है, और कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी जाति से चल करके आया हो, बुद्ध के धम्म की दीक्षा लेने के बाद वो बौद्ध ही कहलाता है। उसकी जाति, उसका गोत्र, उसकी पहचान खत्म हो जाती है। लेकिन बाबा साहब के अनुयायियों ने इस बात का अनर्थ कर डाला। बाबा साहब की कही हुई बात को नहीं माना। आज भी हम बौद्ध बनने के बाद अपनी जाति को बचा करके बैठे हैं। मेरा अनुरोध है उन सब लोगों से, बौद्ध बनो तो सच्चे बौद्ध बनो। अगर ये नहीं कर सकते तो हमें इंतजार करना पड़ेगा, वो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि जाति को लेकर के बौद्ध धर्म में आएंगे तो फिर जो बाबा साहब ने सोचा था वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। बाबा साहब ने जाति का जो संपूर्ण विनाश नाम का एक भाषण छापा था, लाहौर के अधिवेशन के लिए लिखा था। उसमें लिखा है, तुम जिस भी दिशा में जाओगे जातिवाद के दैत्य से दो दो हाथ करने पड़ेंगे, और जब तक इसे समाप्त नहीं करोगे किसी भी दिशा में किया गया कोई प्रयास सफल नहीं होगा। बाबा साहब ने कहा कि हमें अपनी व्यवस्था में बदलाव करना चाहिए। हमें बौद्ध बनकर के अपनी बौद्ध व्यवस्था को स्थापित करना चाहिए। क्योंकि अगर हम जाति को नहीं तोड़ेंगे, जाति की बुनियाद पर जो भी निर्माण करेंगे चटक जाएगा, कभी पूरा नहीं होगा। मैं देख रहा हूं कि नागपुर में साहित्य का बहुत भंडार है, लेकिन लोग पढ़ते नहीं हैं। अगर पढ़े होते तो जाति तोड़ने की शुरुआत भी दीक्षा भूमि से होती। बौद्ध बनने के बाद नाम बदलने की शुरुआत भी दीक्षा भूमि से होती, और बौद्ध बनने के बाद संस्कार बदलने की प्रक्रिया भी नागपुर से शुरू होती।
तो आज मैं समझता हूं कि बाबा साहब ने जो सोचा था वो बात कुछ आगे बढ़ती। लेकिन हम बौद्ध बने हैं, संस्कार नहीं बदले। भिक्षुओं को यह काम करना चाहिए था। भिक्षु का काम था कि वो उपासकों को शिक्षा दे, घर घर जाकर के बौद्ध सभ्यता के बारे में बताए, बौद्धों को कैसे रहना है, बौद्धों को कैसे जीना है, बौद्धों को श्रेष्ठ जीवन कैसे जीना है। ये काम बताने का, ये बातें बताने की जिम्मेदारी बौद्ध भिक्षुओं की थी। लेकिन मैं देख रहा हूं हम बौद्ध भिक्षुओं ने भी अपना काम ईमानदारी से नहीं किया। भिक्षु बने, अच्छी बात है, आपने गृह त्याग किया है, संपत्ति से मोह तोड़ा है, परिवार से बाहर निकल करके आए हैं, आपने त्याग किया, ये बात बहुत अच्छी है और इसी के कारण हमें सम्मान मिलता है। लेकिन भिक्षु बनने के बाद धम्म सिखाने की बजाय महाराष्ट्र में तो परित्राण करने में लग गए। बाबा साहब ने परित्राण करने के लिए कहा है, मैं इस बात का समर्थक हूं। लेकिन परित्राण का मकसद क्या था? परित्राण का मकसद था कि बौद्ध भिक्षु घर में जाए और जो भी बौद्ध उपासक परिवार है उस परिवार में जाकर के धम्म की चर्चा करे, धम्म के सिद्धांत, धम्म की शिक्षाएं उस परिवार को दे और वो परिवार धम्म को जानने लगे। लेकिन हम कुछ शुद्ध बोलते हैं, कुछ गाथाएं गाते हैं, पाली में बोलते हैं और अपना काम करके आ जाते हैं। और मैंने तो एक बहुत अजीब बात देखी। एक भिक्षु ने परित्राण करवाया, लोटे में पानी था, पीपल के पत्ते रखे थे। परित्राण पूरा होने के बाद उपासक से कहा, जाओ सबके घर में छींटे मारो। ये कर्मकांड बौद्ध धर्म का हिस्सा नहीं है। परित्राण के लिए जा रहे हैं तो श्रेष्ठ जीवन की बातें बताओ। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने विश्व का सर्वश्रेष्ठ धम्म ग्रंथ का निर्माण किया जिसका नाम है बुद्ध और उनका धम्म। बुद्ध और उनके धम्म में लिखी हुई बातें अगर हम गृहस्थ उपासकों को बताएंगे तो निश्चित रूप से हमारे धम्म की गरिमा स्थापित होगी और धम्म को समझने लगेंगे तो हमारा मन भी बदलने लगेगा। आज हमारे मन में परिवर्तन नहीं हुआ, हमने धर्म बदला, धम्म में आ गए, लेकिन मन नहीं बदला। आज भी कहेंगे बनते जी मेरे हाथ के धागा तो बांध दो। जो भी धागा बांधते बंधवाते मेरी बात से बुरा मानेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, क्या बौद्ध बनने के बाद किसी कर्मकांड की आवश्यकता है? क्या महाकारुणिक बुद्ध ने कभी कहा है कि आपको धागा बांधना चाहिए, पानी के छींटे मारने चाहिए? बौद्ध बनने के बाद भी घोड़ी पर बैठ करके शादी करनी चाहिए? और एक बात और जो हम बड़ा अनर्थ कर रहे हैं उपासकों के लिए, मैं ये बात कहना चाहता हूं, महाकारुणिक बुद्ध ने भिक्षुओं को तैयार किया था केवल इसलिए कि वो धम्म को सीखे और लोगों के बंधन को काटें, उनकी अज्ञानता को खत्म करें, उनकी जो अविद्या है उनका नाश करें। भिक्षु का काम लोगों में सम्यक दृष्टि पैदा करने का काम था। भिक्षु का काम बंधन काटने का काम था। लेकिन सारे के सारे भिक्षु भले ही वो अपनी मर्जी से या उपासकों की चाहत से संस्कार करवाने में लग गए। विवाह शादी का संस्कार भिक्षु करवाते हैं। ये बिल्कुल भी ना तो भिक्षुओं की विनय के अनुसार ठीक बात है और मैं भी ये कहना चाहूँगा कि भिक्षुओं को संस्कार नहीं करवाने चाहिए। उपासकों को भी चाहिए कि ये संस्कार उपासक उपासिका करवाएं। मैं इसलिए कहता हूं, आप सोच के देखिए, शादी के समय उस दिन का नायक कौन है? नायक वो है जिसकी शादी है। बैंड भी उसके आगे बजता है, लोग उसके आगे नाचते हैं और भिक्षु उपेक्षित होता है। रात को शादियां करते हैं, फिर भिक्षु को खाना खिलाते हैं, फिर कहते हैं भिक्षु विनय का पालन नहीं करता। अनुरोध करता हूं आप लोगों से, दीक्षा भूमि के इस मन से अनुरोध करना चाहता हूं, अगर भारत को बौद्ध में बनाना है तो भिक्षुओं को घर में बुलाओ, धम्म की देशना सुनो, उनको भोजन दान करो, लेकिन संस्कारों के लिए मत बुलाओ।
अगर संस्कारों के लिए बुलाओगे तो भिक्षुओं में लोभ पैदा होगा, जो शिक्षक है उसके मन में लोभ पैदा होगा तो धर्म का काम नहीं होगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, बाबा साहब ने ही कहा था भिक्षु संघ को भी अपने उद्देश्य में परिवर्तन करना चाहिए। जो भिक्षु बनता है उसके मन में करुणा और मैत्री होनी चाहिए। भिक्षु बनने का उद्देश्य जनता की सेवा करना है। अगर हम ये मानकर बैठे हैं कि भिक्षु बनने का उद्देश्य जनता से सेवा करवाना है तो हम गलत दिशा में जा रहे हैं। भिक्षु को विहार में बैठने के बजाय लोगों के पास जाना चाहिए। उत्तर भारत में हम इस काम को करने की शुरुआत कर चुके हैं। बहुत ज्यादा लंबी बात ना करते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि बाबा साहब का जो बौद्ध में भारत का सपना था, बाबा साहब 2 वर्ष में इस बात को बौद्ध में बनाने चाहते थे। हमें 63 वर्ष मिल गए, हमने कुछ नहीं किया। आज भी कुछ ज्यादा देर नहीं हुई, जो बीत गया उस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। ईमानदारी के साथ आज हम बौद्ध बने तो सबसे पहले जाति का परित्याग करें और अपने नामों में परिवर्तन करें। आपके नाम से पता लगना चाहिए कि आप बौद्ध हैं और हमारे घर में बौद्धों के प्रतीक होने चाहिए, क्योंकि धर्म की पहचान या तो संस्कारों से होती है, आचरण से होती है, या परंपराओं से होती है, या प्रतीकों से होती है। हमारे अपने प्रतीक हैं महाकारुणिक बुद्ध और बाबा साहब। धम्मचक्र हमारा धर्म का प्रतीक है, बोधि वृक्ष का पत्ता हमारा धर्म का प्रतीक है, पंचशील का झंडा हमारा धर्म का प्रतीक है। और प्रत्येक घर में बौद्धों का सर्वश्रेष्ठ धर्म ग्रंथ बुद्ध और उनका धम्म घर घर में होना चाहिए। ये 5 प्रतीक हमारे पास होने चाहिए। और बौद्ध बनने के बाद चाहे जन्म से लेकर के मृत्यु तक कोई भी ऐसा संस्कार नहीं होना चाहिए जिसमें कोई कर्मकांड होता हो। कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिसमें अंधविश्वास नजर आता हो। और कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे हमारी पहचान बिगड़ रही हो। अगर हम इतना करेंगे तो मुझे विश्वास है दीक्षा भूमि इस देश की ही नहीं पूरी दुनिया का धर्म का केंद्र बनेगी। अगर हम भारत को बौद्ध में बनाने में सफल हो पाए, ईमानदारी से जाति को समाप्त करके परंपराओं संस्कारों को बदल करके अगर हम बौद्ध बन गए तो निश्चित रूप से दुनिया के सभी देशों के लोग भारत में आएंगे तो धम्म सीखने के लिए आएंगे। केवल दीक्षा भूमि के दर्शन करने के लिए नहीं आएंगे। हम आज केवल दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, सीखने के लिए नहीं आ रहे। और धम्म दीक्षा के बाद हमारा मन बदलना चाहिए, मन मजबूत होना चाहिए, मन निर्मल होना चाहिए और भय से मुक्त होना चाहिए। हम सबकी जिम्मेदारी है। इसके साथ एक काम हमें और करना था। बाबा साहब ने धम्म की दीक्षा इसलिए दी थी, हम सब लोग गरीब थे, आजीविका के हमारे पास कोई साधन नहीं थे। हम बाजार में बैठ कर के कोई कारोबार नहीं कर सकते थे, दुकान नहीं खोल सकते थे, हमसे कोई सामान खरीदना पसंद नहीं करते थे। उस समय हमारे लिए एक ही विकल्प था कि हम या तो मजदूरी करें या सरकारी नौकरियों में जाएं। बाबा साहब के लिखे संविधान के बाद हमें अवसर मिला, नौकरियों में गए, जीवन बदला। लेकिन हम नौकरियों पर आश्रित रह गए और वो लोग जानते थे कि नौकरियों के कारण ये आगे बढ़े हैं और हमारे देखते देखते नौकरियां खत्म हो गई। आज नौकरियां नहीं हैं। आज हम सब बेरोजगारी की लाइन में खड़े हो गए। बाबा साहब इस दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्री थे। बाबा साहब ने सिद्धांत दिया जिस पर भारत का रिजर्व बैंक बना। और एक बात जानते होंगे, भारत में एक ही अर्थशास्त्री को नोबेल प्राइज मिला है, उनका नाम है डॉक्टर अमर्त्य सेन। जब उनसे पूछा गया कि आपकी प्रेरणा के स्रोत कौन है कि आप नोबेल प्राइज तक पहुंचे, उन्होंने कहा था कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इज माय फादर इन इकोनॉमिक्स। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अर्थशास्त्र में मेरे पिता हैं। एक व्यक्ति ने बाबा साहब पर भरोसा किया और दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार नोबेल प्राइज का हकदार बन गया। और बाबा साहब की संतानें बाबा साहब के आर्थिक पहलू पर कभी चर्चा नहीं करती।
अगर हम बाबा साहब के आर्थिक दर्शन पर चर्चा करते, हम भी कारोबार के मालिक बन जाते। भले ही बाजार में जो दुकानें उनमें हमारा कोई हिस्सा ना हो, लेकिन हम आर्थिक व्यवस्था के निर्माण करते हुए जो हमारी बस्तियां हैं, जहां हमारे घर हैं, हम उनको बाजार में कन्वर्ट कर सकते थे। हम एक सिद्धांत पर काम कर सकते हैं, नीचे दुकान ऊपर मकान। जहां भी रहते हो नीचे दुकान बनाओ और ऊपर मकान बनाओ, अपनी बस्तियों में कारोबार शुरू करो। जिस दिन हम कारोबार में प्रवेश करेंगे, जय भीम के उद्घोष के साथ, नमो बुद्धाय के उद्घोष के साथ, जो भी ग्राहक आपकी गली में से गुजरेगा, बुद्ध और बाबा साहब की तस्वीर देख करके आपको जय भीम नमो बुद्धाय बोलेगा और सामान खरीदेगा, और देखते देखते हम अपनी अर्थव्यवस्था खड़ी कर लेंगे और इस देश के आर्थिक विकास में अपना भी योगदान हम सिद्ध कर देंगे। हम गरीबी से मुक्त हो सकते हैं कारोबार में प्रवेश करके। केवल मात्र नारे लगाने से, जय भीम बोलने से हमारा बहुत बड़ा कल्याण होने वाला नहीं है। जानता हूं जय भीम से हमें जोश पैदा होता है, जानता हूं नमो बुद्धाय कहते हुए हमें भारत को बौद्ध में बनाने का लक्ष्य नजर आता है, लेकिन गरीबी के निम्न पायदान में खड़े होकर के हम भारत को बौद्ध में बनाएंगे तो हमारा अनुसरण करने वाला कोई नहीं होगा। हमें आर्थिक रूप से समृद्धि पैदा करनी है। जो भी जय भीम कहे उससे खरीदो, और जो भी जय भीम कहे उसे बेचो। बनाओ भी, बेचो भी, खरीदो भी। जय भीम का नारा हमारी आर्थिक तरक्की का मार्ग प्रशस्त कर देगा। कोई आपकी जाति नहीं पूछेगा, सिर्फ जय भीम बोलेगा और आपसे सामान खरीदेगा। एक जय भीम के नारे में इस देश की हम गरीबी को खत्म कर सकते हैं, हमारे भाइयों को आर्थिक रूप से समृद्ध कर सकते हैं। यह काम हमें करना था लेकिन नहीं किया। पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी थी, उनके आगे चलना चाहिए था, क्योंकि उनके पास साधन हैं। लेकिन अफसोस, जिनके पास पैसे थे उन्होंने मकान बनाए, मकान बड़े बड़े बन गए, बच्चों को अच्छा पढ़ाया, ये काम अच्छा था। लेकिन बच्चों की शादी में बड़ी बड़ी दावत दे करके पैसा खराब किया। कोई आर्थिक आमदनी के लिए संसाधन पैदा नहीं किया, कोई प्रतिष्ठान नहीं खोला, इसलिए समाज का आदर्श हम नहीं बन सके। पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी है, जिनके पास धन है, भले ही मकान मत बनाओ लेकिन दुकान बनाओ। एक मकान बनाओगे तो दुकान नहीं बन सकेगी, अगर दुकान बना लोगे तो मकान बनाने की संभावना सामने खड़ी होगी। एक दुकान से चाहे जितने मकान बना सकते हो, लेकिन बहुत सारे मकान बना करके दुकान नहीं बना सकते हो। एक व्यक्ति कारोबार करता है तो 50 सैकड़ों लोगों को रोजगार देता है। एक व्यक्ति को जब कारोबार में आगे बढ़ता हुआ देखेंगे तो दूसरे लोगों को लगेगा कि बुद्ध की शरण में जाने के बाद कारोबार के मार्ग खुल जाते हैं, हमें बुद्ध की शरण में जाना चाहिए। हमें स्वाभिमान से जीना है तो हमें आर्थिक व्यवस्था को स्थापित करना होगा। एक व्यक्ति ने बाबा साहब को आर्थिक रूप से पिता स्वीकार किया, अर्थशास्त्र में पिता स्वीकार किया और नोबेल प्राइज तक पहुंच गया। अगर बाबा साहब के अनुयायी भी आर्थिक दृष्टिकोण के साथ काम करने लगे तो इस देश की अधिकांश जनता के पास जो साधन नहीं है, जो साधनहीन लोग हैं, वो आपके साथ खड़े हो जाएंगे और भारत देश के निर्माण में अपनी भूमिका अदा करेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण बात और विशेष बच गई है। बाबा साहब से हमने क्या सीखा? धर्म किसका स्थापित होता है? जिसका राज होता है। बिना राज के धर्म खड़ा नहीं हो सकता, और राज भी धर्म से आता है। बाबा साहब का लिखा हुआ भाषण जाति का संपूर्ण विनाश पड़ा हो तो आपको याद होगा, बाबा साहब ने कहा है दुनिया में जितने भी राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं उससे पहले सामाजिक और धार्मिक क्रांतियां हुई हैं। भारत के इतिहास में इस बात का चित्रण मिलता है कि धर्म सत्ता का स्रोत है। धार्मिक क्रांति ही अक्सर राजनीतिक क्रांतियां करती हैं। आज देश में जो राज कर रहे हैं वो धर्म के नाम पर कर रहे हैं। अगर हम बुद्ध की बात करते, अगर हम धम्म की बात करते, ईमानदारी से बौद्ध बन जाते, और जैसा बाबा साहब ने कहा था कि जाओ अपने घर की दीवारों पर लिख दो हम देश के शासक हैं, और अपने बच्चों को शासक बनने का भाव जगा देते, अपने बच्चों में शासक बनने का भाव जगा देते, तो जो लोग कारोबार से बाहर निकलते और राज की बात करते, और राज की बात करते तो देश के शासक बन जाते। अगर देश के शासक बन जाते तो नालंदा, तक्षशिला, गया, कोची, विक्रमशिला जैसे हम सैकड़ों विश्वविद्यालय बना करके दोबारा से भारत को
विश्व गुरु का दर्जा दिलवा देते। याद करो, भारत विश्व गुरु बना, भारत सोने की चिड़िया बना तो केवल बौद्ध काल में बना। बौद्धों ने ज्ञान बांटने का काम किया और हम लोग ज्ञान से दूर हो गए। आज सरकारी व्यवस्था में जो शिक्षण संस्थान है वो खत्म हो गए। ये बौद्धों की जिम्मेदारी बनती कि दोबारा से इस बात पर मनन करें कि बाबा साहब ने दीक्षा लेते वक्त क्या क्या सोचा था, और उसके लिए आपको 2 चीजें पढ़नी होंगी। एक तो नागपुर में जो 14 अक्टूबर को दीक्षा के बाद जो भाषण दिया वो पढ़ना है, और दूसरा जो महान परिषद हुई थी मई 1936 में, उस परिषद में जो बाबा साहब ने भाषण दिया है, मराठी में मुक्ति कौन पथे के नाम से है और हिंदी में गुलामी से मुक्ति का मार्ग के नाम से है, उस भाषण को पढ़ लेना। और तीसरा भाषण पढ़ना हो तो जाति का संपूर्ण विनाश। केवल 3 पुस्तकें हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 200 प्रश्न हैं। इन्हीं 3 पुस्तकों को पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से जैसा बाबा साहब चाहते थे वैसा हम बौद्ध में भक्त बना सकते हैं। बस बहुत ज़्यादा ना कहते हुए मैं इतना कहना चाहता हूँ, दीक्षा भूमि हम सब के सम्मान और स्वाभिमान का एक बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ आकर के देश के लोग बहुत ऊर्जावान हो जाते हैं, लेकिन मकसद पूरा करने में वो सहायक नहीं बन पाते हैं। मैं चाहता हूँ आप लोगों ने यहाँ तक काम लेकर के आए हैं, दीक्षा भूमि का एक भव्य स्मारक तैयार किया है, लाखों लोगों की श्रद्धा के केंद्र बने हैं। दीक्षा भूमि में या इसके आसपास शिक्षा के केंद्र स्थापित करें। मैं शिक्षा की बात कर रहा हूँ तो धम्म की शिक्षा की बात कर रहा हूँ, और धम्म की शिक्षा से ही देश बौद्ध में बनेगा, ताकि जो लोग दीक्षा लेने के लिए आए उनको शिक्षा भी मिले, और शिक्षा मिलने के बाद वो धम्म को स्थापित करने का काम करें। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, अगर मेरी बात से किसी को कोई बुरा लगा हो तो आपका हक है बुरा मानना चाहिए, क्योंकि हमने गुनाह किया है, हमने गलती की है, हम बाबा साहब को समझ नहीं पाए। दीक्षा भूमि में आकर के हम संकल्प लेकर के जाएं और जैसा जैसा बाबा साहब ने करने के लिए कहा था करने लग जाएं, तो फिर हमारे गुनाह सारे खत्म हो जाएंगे। आज 63वीं बाबा साहब की दीक्षा का वर्ष है। हमें संकल्पित होना है कि भारत बौद्ध में बने। 63 साल बिता दिए हैं, अब और समय नहीं बीतना चाहिए। जिन नौजवानों को मेरी बात समझ में आ गई हो, जो लोग अपने आप को काबिल समझते हैं, अब उन्हें घर छोड़ करके परिवार से बाहर निकल करके इस बड़े उद्देश्य के लिए काम करना चाहिए। आप सोचें कि कोई और करेगा, ये होने वाला नहीं है। तो जिसकी भी मन में ये भाव जगे, जिसका करने का उद्देश्य हो, जो बाबा साहब के प्रति निष्ठावान हो और महाकारुणिक बुद्ध के धम्म में आस्था रखता हो, विश्वास रखता हो, उसका दायित्व बनता है कि धम्म को गति देने के लिए काम करे। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे आज अवसर मिला, अवसर दिया, आप सबके लिए बहुत बहुत साधुवाद। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम।